एक नेताजी की करतूत ने लाडली बहनों में फैली अफवाह। लाडली बहना योजना को लेकर फैली अफवाहों ने बढ़ाई प्रशासन की परेशानी। बीते 5 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। गांव कस्बों से हजारों महिलाएं इस उम्मीद में कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं कि लाडली बहना योजना के नए फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर योजना की राशि बढ़ाई जा रही है। कलेक्ट्रेट ने कहा कि कोई नए फॉर्म शासन से नहीं भरवाए जा रहे। कटनी में एक नेताजी के द्वारा फैलाई गई अफवाह के बाद से लाडली बहना योजना के लाभ से वंचित महिलाओं की भारी भीड़ कलेक्ट्रेट कटनी में रोज पहुंच रही है। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने मीडिया से स्पष्ट किया कि शासन से कोई भी नए फॉर्म भरने को नहीं दिए गए। कोई फॉर्म जमा कर रहा है तो हम उसे वापस नहीं कर सकते हैं। भीड़ उन महिलाओं की है जो इस योजना के लाभ से वंचित हैं। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ 5 दिनों में ही 10,000 से ज्यादा महिलाएं अपने आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी हैं। कलेक्ट्रेट में महिलाओं के आने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 5 दिनों में प्रशासन को 10,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। महिलाओं के बीच यह भ्रम फैल गया है कि सरकार ने लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दिए हैं। इसी अफवाह के चलते महिलाएं घर गृहस्थी का काम छोड़कर सुबह से ही कलेक्ट्रेट की लाइनों में खड़ी नजर आ रही हैं। बढ़ती भीड़ और भ्रम की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्थिति को स्पष्ट किया। निर्णय होगा उसमें उसी पंजीयन पर लाभ मिलेगा जैसा कि पहले भी मिला है। ये सभी सम्मानीय लाडली बहनों को भी अवगत है। तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि कलेक्ट्रेट में वर्तमान में लाडली बहनों के लिए किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम से ऑटोमेटिक जो किस्तें जनरेट होंगी वो आपके खाते में आएंगी। और चूँकि लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बाकी लोगों के फॉर्म जमा हो गए, हमारे नहीं है। पर जैसे कि शासन में ट्रांसपेरेंसी और जो पब्लिक ग्रीवांस रिडर्सल को लेके जो सेंसिटिविटी है, तो कलेक्ट्रेट में कोई भी आता है, कोई भी अपना आवेदन लेके आता है तो हम लोग उसका आवेदन लेते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है और भी कोई तथ्य हो, कोई और शिकायत हो। हम लोग इसलिए इसमें ब्लैंकेट बैन नहीं लगाते हैं। तो जो आवेदन, जो भी महिलाएं जिस भी समस्या को लेके कोई भी व्यक्ति आवेदन लेके आता है तो कलेक्ट्रेट में उनके आवेदन जमा कराए जाते हैं, परीक्षण कराया जाता है। परंतु मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि लाडली बहना की योजना के लिए या उसके लाभ के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम में ऑलरेडी नाम है। नीतिगत निर्णय के हिसाब से अकॉर्डिंगली राशि का हस्तांतरण सीधे खातों में किया जाता है। कुछ नए फॉर्म की भी बात सामने आ रही है। उसको लिए क्या कोई नोटिस वगैरह चस्पा करेंगे कलेक्ट्रेट के बाहर की इस तरह फॉर्म नहीं है? इस बारे में चूंकि हम किसी पे भी एंट्री बैरियर नहीं लगाना चाहते हैं कि आप आएँ और हम आवेदन लेने से मना, मतलब फॉर्म लेने से मना कर दें। जिसका जो भी ग्रीवांस, जो भी डिमांड है, वो चाहे तो सीएम हेल्पलाइन पे भी लगा सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन में भी लोग लगाते हैं, कलेक्ट्रेट में भी आते हैं। इसमें किसी पे कोई बंधन नहीं है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान में कोई भी नए फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। सब कुछ सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम के थ्रू ही होगा। सर, जागरूकता के लिए, चूँकि महिलाओं को अभी भी लग रहा है कि फॉर्म भरे जाए, तो जागरूकता के लिए कुछ जिला प्रशासन करेगा? मैं आप सब लोगों के माध्यम से सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो सिस्टम में डेटा में नाम है, उन्हीं में किस्तें आएंगी और किसी भी प्रकार के नए फॉर्म को भरने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। यदि ऐसी कोई चीज़ आती है तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ स्वयं प्रचार प्रसार किया जाएगा।